नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अपडेट जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट निकल के आया। जो रिक्रूटमेंट देखो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों 2023 में दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि परमानेंट जॉब का। ठीक है, इस साल 2023 में दोस्तों आईटीआई चाहे डिप्लोमा चाहे डिग्री पास आउट चाहे लगातार भरपूर वैकेंसी निकल के आ रही है हर एक परमानेंट जॉब का। जैसे बात में निकल गया, कुछ दिन पहले एनटीपीसी की तरफ से निकल गया था, बहुत निकल गया है और भी आगे वाला दिन में भी निकल के आएगा। तो अभी देखो, इसरो ने दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो टेक्नीशियन बी का दोस्तों, टेक्नीशियन बी, जिसमें आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, आईटीआई डिप्लोमा पास। फ्रेशर्स हो, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, क्या क्या बांझ रखा बताऊंगा। सिर्फ आईटीआई डिप्लोमा नहीं, आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तब भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ओके दोस्तों, तो ये मौका मत जाने देना। जो देख रहे हो वीडियो जरूर अप्लाई करना, आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो चलो, यही रिक्रूटमेंट में डिस्कस करूंगा, कौन सा आईटीआई, कौन सा डिप्लोमा, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया, सारे डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो, अभी तक टेक्निकल अपडेट जॉय को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज मेरे चैनल में ऐसे गवर्नमेंट चाहे पीयूसी चाहे 1 से 2 अपलोड होता है। तो चलो, अभी नोटिफिकेशन में क्या बात किया गया है तो देख सकते हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सतीश धवन स्पेस सेंटर शहर की तरफ से वैकेंसी निकल के आया। ठीक है, सीओरी कोटा पिन कोड रखा है जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जो रिलीज करने का डेट देखो 26/4/2023, यानी कि आज ही पब्लिश हुआ है दोस्तों। ओके, तो चलो अभी पोस्ट बात करूंगा सारे डिटेल्स में। देखो यहाँ पे जो पोस्ट रखा गया, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 का हिसाब से आपका सैलरी मिलेगा 44,900 से 1,42,000 पेमेंट, जिसमें आपका देखो पहला का जो पोस्ट रखा गया सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी, जिसमें 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए एक एससी के लिए है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन बताया गया, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी से है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा जो पोस्ट रखा गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें भी आपका यूआर में वैकेंसी एक है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी रखा गया। इसमें भी आपका बताया फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तीसरा जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पोस्ट है, यूआर के लिए 1 एसटी के लिए 1 रखा गया। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, किसी भी बोर्ड से अप्लाई कर सकेंगे। और जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी 1 पोस्ट रखा गया, सिर्फ जनरल के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तब अप्लाई कर सकेंगे। और देखो लास्ट में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 5 पोस्ट रखा गया, जो कि डिप्लोमा आपके पास रिलेवेंट ब्रांच से, यानी कि मैकेनिकल से आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें यूआर लेके 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 एसटी के लिए 1 ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रखा गया दोस्तों। तो अभी देखो दूसरा जो पोस्ट बात करूंगा जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें आपका डिग्री पास वाले अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें 44,900 से 1,42,100 तक पेमेंट मिल जाएगा। जिसमें देखो कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी रखा गया 3 पोस्ट, यूआर में 1 एससी में 1 ईडब्ल्यूएस में 1। फर्स्ट क्लास बीएससी है आपके पास कंप्यूटर साइंस से, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा जो पोस्ट है फिजिक्स में 2 पोस्ट है, 1 यूआर के लिए और एससी के लिए 1। इसमें क्या बताया गया, फर्स्ट क्लास बीएससी आपके पास विथ फिजिक्स यानी कि मेन होना चाहिए, उसके साथ मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा जो पोस्ट है इसमें भी फिजिक्स रखा गया, लेकिन डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट, ये जो निकल का आया सतीश भवन के दूसरा जो यूनिट है, देखो यहाँ पे उड़ीसा जो कि बालेश्वर BRLSS तरफ से जो वैकेंसी निकल का है, इसमें भी 1 पोस्ट रखा गया, जिसमें आपका क्या बताया देखो, तो फर्स्ट क्लास बीएससी फिजिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है, सेम ही रखा गया आपका क्वालिफिकेशन। और देखो नेम ऑफ द जो पोस्ट जो कि लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसमें क्या बताया था ना मैं, ग्रेजुएट वालों भी अप्लाई कर सकेंगे, ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है आपके पास है, लाइब्रेरी साइंस से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से तो अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए 2 पोस्ट रखा गया, यूआर के लिए 1 और इससे के लिए 1। और जिसके लिए सैलरी देखो 44,900 1,42,000 पेमेंट जाएगा, जो कि लेवल 7 सीपीसी की तरफ से। अभी चलो बात करूंगा टोटली आईटीआई वालों, तो ध्यान से सुनना, जो कि आईटीआई वालों दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बात करूंगा। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन बी, मैंने थंबनेल में रखा था टेक्नीशियन बी, और सैलरी देखो लेवल 3 का हिसाब से मिलेगा 21,700 से 69,100 तक पर मंथ पेमेंट मिलेगा। 10 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें यूआर का 5 ओबीसी का 3 ईडब्ल्यूएस का 2। इसमें क्या बताया गया, एसएससी यानी कि 10th पास होना चाहिए आपके पास, 10th पास विथ उसके साथ आपके पास एनसीबीटी की तरफ से, एनसीबीटी वालों ही अप्लाई कर सकेंगे, एससीबीटी नहीं दोस्तों, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से जो सर्टिफिकेट करके रखा वही सी इसके लिए एलिजिबिलिटी है,
जिसके लिए देखो केमिकल रखा गया, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल। ये जो जितने ब्रांच रखा, किसी भी ब्रांच की तरफ से आपका सर्टिफिकेट है दोस्तों, इजीली अप्लाई करना। और देखो आपके पास 10 प्लस है, यानी कि आपका 10 पास, उसके साथ एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तब भी अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। ठीक है, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी नहीं है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है 10 प्लस करने के बाद, तो अप्लाई कर सकते हो, ये याद रखना दोस्तों। बाकी देखो यहाँ पे केमिकल, दूसरा जो है मैं बताया था यूनिट, जो यूनिट दिया हुआ है निकल का है, ऊपर में भी जो पोस्ट था केमिकल का, नीचे में भी जो है केमिकल है, जिसमें पीसीआर यूनिट से वैकेंसी निकल का है, 1 पोस्ट है। इसमें भी आपका देखो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और देखो दूसरा जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन में 6 पोस्ट रखा गया, जिसमें यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के 1। इलेक्ट्रीशियन में क्या बताया गया, 10th प्लस है और आईटीआई का रिलेवेंट ब्रांच सर्टिफिकेट है किसी भी यूनिवर्सिटी। लेकिन जो मतलब जितने भी यहाँ पे ट्रेड रखा है ना, इलेक्ट्रीशियन चाहे फिटर चाहे, एनसीवीटी की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससीवीटी नहीं दोस्तों। ओके, और 10th प्लस है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके, अब देखो इलेक्ट्रीशियन दूसरा यूनिट पीसीआर यूनिट से वैकेंसी निकल गया, इसमें भी 2 पोस्ट रखा गया, यूआर में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, और 10th प्लस चाहिए आपके पास और आईटीआई का रिलेवेंट ब्रांच सर्टिफिकेट है, तब अप्लाई कर सकेंगे। देखो मैं क्वालिफिकेशन में बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपका ट्रेड बता दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड वाइज आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी, और 10th प्लस है और आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। तो चलो अभी देखो दूसरा जो पोस्ट है फिटर, जिसमें 17 पोस्ट है, जिसमें यूआर में 8 है, ओबीसी में 6 है, और बैकलॉग वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट रखा गया। ओके, दूसरा जो पोस्ट है फिटर, जो अलग यूनिट से वैकेंसी निकल गया, पीसीआर यूनिट से। ठीक है, पीसीआर यूनिट, इसमें भी 2 पोस्ट है, यूआर में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। लास्ट में जो पोस्ट है मैशिनिस्ट, जिसमें 3 पोस्ट रखा गया, 2 है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 1, इसमें आपका 10th पास और आपका रिलेवेंट ब्रांच सर्टिफिकेट चाहिए। और नीचे में जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें आपका पास ये 10th पास चाहिए, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के सर्टिफिकेट है एनसीबीटी की तरफ से, तब अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए 13 पोस्ट रखा गया, यूआर में 6 वैकेंसी है, ओबीसी में 5, और बैकलॉग वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट रखा गया दोस्तों। और देखो डीजल मैकेनिक, जिसमें देखो 3 पोस्ट रखा गया, यूआर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, रिलेवेंट ब्रांच सबका सर्टिफिकेट है, तो अप्लाई कर सकेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जिसमें 1 पोस्ट रखा गया, और इसमें जो वैकेंसी है सिर्फ यूआर में ही है, लेकिन सभी कैटेगरी इसके अप्लाई कर सकेंगे, एससी एसटी ओबीसी जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अप्लाई कर सकेंगे, रिलेवेंट ब्रांच सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करना। प्लम्बर में 2 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया, इसमें भी आपका 10 पास चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करेंगे। और देखो यहाँ पे पंप ऑपरेटर मैकेनिक आईटीआई में क्या बताया गया, देखो ये ध्यान से इसका क्वालिफिकेशन सुनना, जिसमें 7 पोस्ट रखा गया, यूआर में 3, ओबीसी में 3, बैकलॉग वैकेंसी जो रखा गया एसटी में 1। एसएससी 10th प्लस है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड से जो आईटीआई करके रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ओके, डीजल मैकेनिक विद एचडीवी लाइसेंस, यानी कि हेवी व्हीकल ड्राइविंग जो लाइसेंस होती है आपके पास रहना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, दोनों डीजल मैकेनिक का पोस्ट है, एक में लाइसेंस पूछ रही है और एक में लाइसेंस नहीं, 3 पोस्ट रखा गया, इसमें आपका 10 पास है और सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि आरएसी वाला जो ट्रेड है वो भी इसरो में इसका वैकेंसी निकल गया सिर्फ 1 ही पोस्ट पर, जिसमें आपका देखो जनरल में पोस्ट रखा गया। ओके, और देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो कि सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वालों, ठीक है, आपके पास 10 प्लस है, ड्राफ्ट्समैन सिविल से सर्टिफिकेट है, तो भी इस इसरो का रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकेंगे। 2 पोस्ट है, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 है, और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 1 पोस्ट रखा गया, जिसमें आपका आईटीआई है और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के स्टेट से सर्टिफिकेट है, तो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे जो क्वालिफिकेशन था, जितने भी आईटीआई चाहे ग्रेजुएट डिप्लोमा, सभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। तो अभी जो मैं बात करूंगा कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और क्या एज क्राइटेरिया रखा गया दोस्तों। तो देख लो यहाँ पे जो पे अलाउंस और एज रिलैक्सेशन रखा गया ना दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं पे अलाउंस बात कर दिया, फिर भी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। देखो 2 to 6, 7 to 9 यानी कि पोस्ट कोड, जो 2 to 10 पोस्ट कोड है, इसके लिए सैलरी यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो एज जो रखा गया, मेन बात जो 18 से 35 वर्ष इसको अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी, जो पोस्ट है दोनों, जिसमें 18 से 35 वर्ष इसको अप्लाई कर सकेंगे, सारा भी यहाँ पे पर मंथ रखा गया, देख सकते हो, मैं डिस्कस कर दिया हूँ पहले। तो अभी चलो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया। एप्लीकेशन फीस देखो 2 to पोस्ट कोड, यानी कि 2 to 10 जो पोस्ट कोड है 2 से 10 नंबर तक, उसमें क्या रखा गया, 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया, यानी कि जो डिप्लोमा डिग्री और ग्रेजुएशन वाले है उसके लिए 250 रुपया। और नीच पे जो रखा गया देखो 11 to 26, जिसमें देखो आईटीआई वालों, ठीक है, टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है उसके लिए 100 रुपया रखा गया दोस्तों, ठीक है। और यूनिफॉर्मली पे है जो 500 रुपये है, देख सकते हो यहाँ पे। अभी चलो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो अप्लाई करने का देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा है, कितने के बी का अंदर आपको अपलोड करना, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखा है। जिस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो तो सारे ध्यान से देख के अप्लाई करना।
बाकी देखो यहाँ पे जो नीचे पे रखा गया सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा दोस्तों, द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट पहले होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद ही इस रिक्रूटमेंट में परमानेंट रिक्रूटमेंट मिलेगा। और देखो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट का सिटी रखा गया, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सिटी, आप जिस मतलब स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट्स के आपको चॉइस करना पड़ेगा जब एप्लीकेशन कर रहे हो, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का टाइम। और बाकी देखो यहाँ पे नीचे पे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई जो है दोस्तों आपका जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.shar.gov.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने का जो स्टार्ट हो चुका डेट 26/4/2023 से लेके क्लोजिंग जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 15/5/2023 रखा गया। अभी भी बहुत टाइम है, आराम से अप्लाई कर सकेंगे। और क्लोजिंग जो है जो 17/5/2023 फीस पेमेंट करने के लिए। ओके, तो दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी है 2023 में, वो भी देखो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। आपके पास बहुत मैंने बॉन्ड बचा, स्पेशली तो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए बहुत सारा ट्रेड है। कोई भी ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट है तो इजीली अप्लाई करना बॉस, ये मौका मत जाने दो, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ। ओके, अदरवाइज दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक करना, और जो दोस्तों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसको भी शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का फायदा उठा सके। तो चलो मिलता है अगले वीडियो, नमस्ते, टाटा।